दोस्तों, जय श्री राम। आइए, आज दशा माता का त्यौहार है। हम सब मिलकर के आज सभी एक विद्वान ब्राह्मण के मुखारविंद से कही हुई सुंदर दशा माता की कथा को सुनते हैं। सालों पहले नल नाम का एक राजा राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। दोनों अपने दो बेटों के साथ सुखी जीवन जी रहे थे और राजा के शासन में प्रजा भी काफी समृद्ध और सुखी रहा करती थी। और वास्तव में उसी को सुंदर राज्य भी कहा जाता है, जिसके राज्य में प्रजा सुखी होवे, उसी को एक कुशल शासक कहा जाता है। कुछ समय बाद दशा माता का त्यौहार आया। दोपहर के समय जब रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो एक ब्राह्मण माँ राजमहल में आई और रानी से मुलाकात करने की इच्छा जताई। और जैसे आज्ञा मिली तो आज्ञा मिलने पर वह ब्राह्मणी रानी के पास में गई और रानी के पास पहुंचकर उस महिला ने, उस माँ ने, उस ब्राह्मणी ने कहा कि महारानी, ये दशा डोरी तुम ले लो। इस पर वहां खड़ी दासी भी बोली, हाँ महारानी, आज होली दशा है और आज के दिन विवाहित महिलाएं दशा माता का व्रत किया करती है। इस व्रत में महिलाएं इसी डोरी की आराधना कर अपने गले में बांधती है। इससे बांधने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। और दासी की इस बात को सुनने के बाद में रानी दमयंती ने उस डोरी की पूजा करके और अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बीतने के बाद में राजा नल ने अपनी पत्नी के गले में उस डोरी को बंधा देखा तो उसे देखते ही राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, आपके पास में इतने सोने के हार हैं, गहने हैं, इतने सामग्रियां हैं, इसके बावजूद भी इस डोरी को क्यों बांध रखा है? रानी दमयंती ने राजा के सवाल का जवाब दे पाती इससे पहले राजा ने उनके गले से डोरी को तोड़ करके फेंक दिया। इसके बाद रानी ने जमीन से डोरी उठाई और कहा, महाराज, ये कोई सामान्य डोरी नहीं है, सामान्य धागा नहीं है, तो दशा माता का धागा है। दशा माता का धागा था और आपने इसका अपमान करके ठीक नहीं किया है और इसका परिणाम ठीक निकलने वाला नहीं है। रानी की बात सुन करके राजा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। उसी दिन रात को राजा ने एक सपना देखा और अपने सपने में दशा माता एक बूढ़ी औरत के रूप में आई और राजा से कहा कि राजन, अब तेरी अच्छी दशा समाप्त हो रही है और अब तेरे बुरे दिन आने वाले हैं, तेरी बुरी दशा की शुरुआत होने वाली है। तुमने मेरा अनादर करके ये सही नहीं किया है। इतना कहकर वह गायब हो गई। इस घटना के बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे राजा का शौर्य कम होता चला गया। राजा की शक्ति समाप्त होने लगी, राजा का पराक्रम समाप्त होने लगा, राजा की श्री चली जाती रही और समय के साथ साथ राजा की संपत्ति, सुख, शांति सब खत्म होने लगी। धीरे धीरे उनका परिवार भूख से व्याकुल होने लगा, तड़पने लगा। और अपनी इस स्थिति से परेशान होकर एक दिन राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा कि आप हमारे दोनों बेटों को लेकर के अपने माता पिता के घर चली जाइए। इस पर रानी दमयंती बोली, नहीं स्वामी, मैं इस हालात में आपको अकेला छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा पातिव्रत धर्म है और पति को इस दशा में छोड़ करके जाना ये भारतीय नारी का ये दायित्व नहीं है। आप चाहे जैसी स्थिति में रहे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, फिर हम किसी दूसरे देश चलते हैं, वहां हम जीवन यापन करेंगे, कोई काम मिलेगा तो कर लेंगे, मजदूरी इत्यादि कर लेंगे। तो राजा की बात मान करके रानी दमयंती उनके साथ अपने दोनों पुत्रों को लेकर के दूसरे देश जाने के लिए राजी हो गई। राजा नल जब अपने परिवार के साथ में दूसरे देश जा रहे थे तभी उन्हें भील नामक राजा का राजमहल दिखा। राजा नल ने भील के यहाँ अमानत के रूप में अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया और उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ में आगे का सफर तय करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद में राजा को अपने दोस्तों का घर दिखा। उसे देखकर नल ने अपनी पत्नी से कहा, चलो
तुम्हें अपने प्रिय मित्र से मिलवाता हूँ। कुछ ही देर में राजा अपने दोस्त के घर में पहुंच गए। उनके दोस्त ने दोनों का खूब स्वागत किया। फिर राजा के दोस्त ने अपना कमरा दोनों को सोने के लिए दिया। तो राजा और रानी जब उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक मोर की प्रतिमूर्ति पर हीरों का सुंदर सा हार टंगा हुआ है, और उसे देखते देखते दोनों सो गए। बीच रात अचानक रानी की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि बेजान मूर्ति हीरे का हार खा रही है। रानी ये देखकर हैरान हो गई और तुरंत राजा को जगाया। राजा नल भी इस दृश्य को देखकर के दंग रह गए। फिर दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर अगर दोस्तों ने पूछा कि हार कहां गया तो क्या जवाब देंगे हम। कहीं ये लोग हमारे ऊपर झूठा आरोप न लगा दे। इसी सोच के साथ में चोरी के इल्जाम के डर से दोनों रात को महल छोड़ करके चले गए। अगली सुबह राजा का मित्र और उसकी पत्नी जब कमरे में गए तो वहां उन्होंने देखा राजा नल और रानी दमयंती नहीं थे। तभी उसकी पत्नी की नजर उस मोर की मूर्ति पर पड़ी। हीरे का हार गायब देख करके बोली, आपके मित्र कैसे निकले? हीरे का हार ही लेकर के भाग गए। इस पर राजा के दोस्त ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। मेरा दोस्त कभी चोरी नहीं कर सकता है। मेरे दोस्त के ऊपर चाहे जितना भी संकट आ जाए, लेकिन वो इस प्रकार की हरकत कभी कर नहीं सकता है। तुम उसे चोर मत कहो। उधर राजा नल और उसकी पत्नी जब वहां से निकले तो कुछ ही दूर चलने के बाद में रास्ते में राजा की बहन का घर आया। राजा ने एक दूत से अपने बहन के घर खबर भेजी कि उसके भैया और भाभी वहां आए हैं। राजा की बहन ने दूत से पूछा कि वह दोनों कैसे हैं। इस पर दूत ने बताया दोनों पैदल चलकर आ रहे हैं और बेहद दुखी लग रहे हैं। दूत की बात सुनकर के बहन अपने साथ खाना लेकर के उनसे मिलने पहुंची। अपनी बहन से मिलकर के राजा ने अपने हिस्से का खाना खा लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने खाने को उसी जगह जमीन में दबा दिया। उसके बाद राजा और रानी दोनों वहां से आगे सफर के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद में उन्हें एक नदी दिखाई दी। राजा नदी के पास जाकर मछलियों को पकड़ने लगे। कुछ मछलियों को पकड़कर उसने रानी से कहा कि आप ये मछलियों को भूनिए, मैं आसपास के इलाकों से कुछ और व्यवस्था करके आता हूं। इतना कह करके राजा एक गांव चले गए। वहां एक व्यक्ति सभी को भोजन करा रहा था। राजा उसके पास गए और अपने लिए कुछ भोजन मांगकर पत्नी के पास लौटने लगे। तभी रास्ते में एक चील ने उन पर हमला कर दिया और खाना गिर गया। भोजन गिरने के बाद में राजा दुखी हो गए। उन्होंने सोचा अगर खाली हाथ जाऊंगा तो रानी समझेगी मैंने खुद खा लिया और उसके लिए कुछ नहीं लाया। इधर रानी भी मछलियां भून रही थी तो वहां मछलियां जिंदा होकर के वापस नदी में लौट गई। ये देखकर रानी भी उदास हो गई। उसे लगा कि जब मेरे पति आएंगे, राजा आएंगे, तो मछलियों को न देख करके सोचेंगे कि सारी मछलियां ये खा गई। तभी राजा वहां पहुंचे और उन्होंने चील वाली बात रानी को बताई और रानी ने मछलियों के जीवित होने का किस्सा सुनाया। कुछ देर बाद दोनों बिना कुछ खाए ही आगे चल दिए। आगे बढ़ने के बाद में रानी दमयंती का घर आया। यह देखकर राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा मायका आ गया है देवी, हम दोनों यहाँ कोई काम ढूंढ लेंगे। रानी ने सिर हिलाते हुए राजा को सहमति दी। कुछ ही दिनों के में रानी एक राजमहल में दासी का काम करने लगी और राजा नल भी पास की ही एक तेल की दुकान में काम करने लग गए। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, समय बीतता चला गया और एक दिन वही होली दशा का त्योहार दोबारा आ गया। पर्व मनाने के लिए सभी रानी और दासी नहाकर तैयार हुए। राजमाता को अपने बाल बनाने थे, इसलिए दासी बनी रानी दमयंती उनकी मदद करने लगी। फिर दमयंती के बाल बिखरे हुए देखकर राजमाता दासी के बाल संवारने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें दासी के सिर पर एक निशान दिखाई दिया। उसे देख करके राजमाता बहुत भावुक होकर के रोने लग गई।
राजमाता को रोता हुआ देखकर दासी ने पूछा, आप भावुक क्यों हो गई माता? राजमाता ने जवाब दिया कि मेरी एक बेटी है जिसके सिर पर ऐसा ही निशान है जैसे तेरे सिर पर है बेटा। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई बेटा। ये बात सुनकर के दासी ने कहा कि हे माता, मैं ही वो बेटी हूं। अब मेरी हालत ऐसी हो गई क्योंकि मैं और मेरा परिवार बुरी दशा से गुजर रहे हैं। हमें दशा माता का अभिशाप मिला हुआ है। ये सुनकर राजमाता ने कहा कि बेटी, तूने ये सारी बातें मुझसे अब तक छुपा करके क्यों रखी लाली? इसके जवाब में बेटी ने कहा कि अगर मैं ये बात आपको बता देती तो मेरे बुरे दिन समाप्त नहीं होते माता। आज फिर से दशा माता का व्रत है और मैं ये व्रत रखकर दशा माता से माफी मांग लूंगी माँ। तभी राजा माता ने पूछा कि हमारे दामाद कहाँ है बेटा? तो बेटी ने बताया कि वो पास के ही एक तेली के यहाँ पर तेल के दुकान पर वो काम करते हैं। राजमाता ने तुरंत लोगों से को भेज करके अपने जमाई को राजमहल बुलवा लिया। फिर उन्होंने अपने जमाई को नए वस्त्र देकर के तैयार होने के लिए भोजन करने को कहा और बाद में मिलकर के राजा और रानी दोनों ने दशा माता की पूजा की। पूजा करने के बाद में राजा नल और रानी दमयंती की अच्छी दशा लौट आई। दशा ठीक होने के बाद में राजा ने अपने ससुराल में कुछ दिन बिताए और फिर अपने राज्य वापस लौटने की इच्छा जताई। दामाद की बात का मान रखते हुए रानी दमयंती के पिताजी ने काफी धन संपत्ति देकर के अपने बेटी दामाद को विदा कर दिया। अपने प्रदेश की ओर लौटते समय रानी उस जगह पर गई जहां उसने मछलियों को भुना था और राजा के भोजन पर चील ने हमला करके गिरा दिया था। वहां से निकलने के बाद में राजा दोबारा अपनी बहन के नगर पहुंचे। वहां पहुंचते ही फिर से एक दूत ने राजा की बहन को बताया कि उनके भैया और भाभी आ रहे हैं। बहन ने उस दूत से उनका हालचाल जाना। इस पर दूत ने बताया कि दोनों की दशा बहुत अच्छी है और वे खुश लग रहे हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों से भरी थाल लेकर के भैया और भाभी से मिलने पहुंची। राजा की बहन को आता हुआ देख रानी ने धरती माता से विनती की और अपनी अमानत को वापस मांगा। फिर वह उस जमीन को खोदने लगी जहां उसने जाते समय रोटी और कांदा गाड़ दिया था। जमीन खोदने पर सोने और चांदी में परिवर्तित रोटी और कांदे निकले, जिसे रानी ने अपनी ननन को दे दिया। अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद में राजा रानी उसी मित्र के घर पहुंचे जिसने उन्हें सबसे पहले शरण दी थी। यहां उस मित्र ने अपनी पहले की तरह ही राजा और रानी का खूब सम्मान किया। साथ ही रात में सोने के लिए दोनों को वही कमरा दिया जो पहले दिया था। राजा को उस रात नींद नहीं आई और वह मोर की प्रतिमा द्वारा हार निगलने वाली बात के बारे में सोचता रहा। तभी उसने देखा कि मोर निकले हुए हीरे के हार को पुनः उगल रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त और उसकी पत्नी को जगाया और वह दृश्य दिखाया। ये देख करके दोनों दंग रह गए। तब राजा ने कहा, मित्र, तुम्हारे हार को इस मोर ने खाया था और तुमने सोचा होगा कि इसे हम चुरा करके भाग गए। अपने दोस्त को सच्चाई बताने के बाद में राजा और रानी महाराज भील के पास में पहुंचे। अपने दोनों बेटों को वापस मांगा। यहाँ राजा भील ने उन्हें लौटाने से मना कर दिया। इस पर गांव के लोगों ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद में राजा भील ने बेटों को लौटा दिया। फिर राजा नल और रानी दमयंती अपने बेटों के साथ नगर की ओर लौटने लगे। अपने राज्य पहुंचते ही वहां के लोगों ने धूमधाम से राजा का स्वागत किया। इसके बाद राजा पहले की ही तरह खुशी खुशी अपने परिवार और प्रजा के साथ में जीवन बिताने लगे। ऐसे ही दशा माता ने राजा नल और दमयंती के ऊपर कृपा की। वैसे ही कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसाए रखे और सब लोग दशा माता की जय जयकार करने लगे। बोलिए दशा माता की जय। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।